तो इस वीडियो की मदद से आप जानेंगे कि कैसे ही गूगल कॉन्टैक्ट्स में कोई न्यू कॉन्टैक्ट के ऐड होते ही आप उसकी डिटेल्स को ऐड कर सकेंगे एज अ नोट आपके वन नोट की एप्लीकेशन में। तो मैंने पैब्लिकन की मदद से गूगल कॉन्टैक्ट्स और वन नोट एप्लीकेशन को इंटीग्रेट करके कुछ इस तरीके से ऑटोमेट किया है कि जब भी मैं कोई न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करता हूं मेरे गूगल कॉन्टैक्ट्स में तो उसके ऐसा होता ही वो ऐड कर देता है उसकी डिटेल्स एज अ नोट मेरे वन नोट की एप्लीकेशन में। तो ये कैसे होता है आइए देखिए। तो प्रोसेस को शुरू करने के लिए आप अपने ब्राउज़र पे लिखिए pabbly.com/connect, देन एंटर कर दीजिए। एंटर करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के लैंडिंग पेज पे, जहाँ पर अगर आपने पहले कभी कोई अकाउंट क्रिएट नहीं करा है तो प्लीज़ इस साइन अप फ्री बटन का उपयोग करते हुए फ्री में एक अकाउंट क्रिएट कर लीजिए, और अगर आप पहले से ही हमारी सर्विसेज का उपयोग कर रहे हैं तो साइन इन पे क्लिक कीजिए। साइन इन पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली के ऑल एप्स सेक्शन की ओर, जहाँ करेंगे एक्सेस नाउ टू पैब्ली कनेक्ट, और ऐसा करते ही हम फाइनली आ जाएंगे हमारे अकाउंट के डैशबोर्ड पे, जहाँ करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो, और पहले इस वर्कफ्लो को कोई नाम देंगे, फॉर एग्जांपल गूगल कॉन्टैक्ट्स टू वन नोट ऑटोमेशन। आप इसे कोई और नाम भी दे सकते हैं। देन क्रिएट पे क्लिक कीजिए, और क्रिएट पे क्लिक करते ही ये ले आएगा आपको पैब्ली कनेक्ट के ट्रिगर और एक्शन विंडो की ओर, जहाँ पर ट्रिगर एप्लीकेशन कहती है जब ऐसा होता है। अब क्या होता है, जब भी हम किसी एप्लीकेशन में डेटा रिसीव करते हैं तो यहाँ क्या हो रहा है, हमारी इस एप्लीकेशन में डेटा आ रहा है तो वो बन जाएगी हमारी ट्रिगर एप्लीकेशन, और ऐसा होने पे एक्शन एप्लीकेशन कहती है तो ऐसा करो। अब क्या करो, जो डेटा आपने अपने ट्रिगर एप्लीकेशन में रिसीव किया है वो एक्शन एप्लीकेशन की मदद से किसी दूसरी एप्लीकेशन में फॉरवर्ड कर दीजिए। तो हमारे केस में क्या हो रहा है, हम जब भी हमारे गूगल कॉन्टैक्ट्स में कोई न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करते हैं तो हम चाहते हैं वो कॉन्टैक्ट के ऐड होते ही हम उसे वन नोट की एप्लीकेशन में एज अ नोट ऐड कर दें। तो उसके लिए जो ट्रिगर एप्लीकेशन है वो हम यहाँ चूज़ करेंगे गूगल कॉन्टैक्ट्स को, और यहाँ पर जो हमारा ट्रिगर इवेंट है वो होने वाला है न्यू और अपडेटेड कॉन्टैक्ट, कि जब भी कोई नया कॉन्टैक्ट अपडेट हो तब जाके ये ट्रिगर वर्क करें। तो मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। सेलेक्ट करने के बाद मैं क्लिक करता हूँ कनेक्ट पे, देन ऐड न्यू कनेक्शन कनेक्ट विद गूगल कॉन्टैक्ट्स। देन मुझे यहाँ पे सिलेक्ट करना है मेरा वो अकाउंट जिसके अंदर मैं ये कॉन्टैक्ट्स क्रिएट कर रहा हूँ। तो आप भी आपका वो पर्टिकुलर अकाउंट सिलेक्ट कर लीजिएगा। तो मैं जाता हूँ मेरे पहले अकाउंट के साथ, और उसके बाद कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ। तो कंटिन्यू पे क्लिक करते ही यहाँ पर मेरा ये जो ऑथोराइजेशन है ये सक्सेसफुल हो जाएगा। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये ऑथोराइज हो चुका है। दैट मीन्स हमारा गूगल कॉन्टैक्ट्स का इस वर्कफ्लो में जो कनेक्शन है वो इस्टेब्लिश हो चुका है। अब कनेक्शन तो इस्टेब्लिश हो चुका है, लेकिन अब हमें चाहिए एक यहाँ पर कॉन्टैक्ट जिसकी बेसिस पे हम उसको ऐड करेंगे वन नोट में। तो उसके लिए मैं आपको ले चलता हूँ मेरे गूगल कॉन्टैक्ट्स की ओर, और इसमें आप देख सकते हैं कि मेरे पास करंट में कोई भी कॉन्टैक्ट क्रिएटेड नहीं है। दैट मीन्स कि यहाँ पर अभी कोई भी कॉन्टैक्ट है नहीं। तो अब यहाँ पर मैं क्रिएट करने वाला हूँ एक कॉन्टैक्ट, और उसको फिर मैं आपको मैनुअली ऐड करके दिखाऊंगा वन नोट एप्लीकेशन में। देन आप देखेंगे कि कैसे ही मैं उसको ऑटोमेट करूँगा कुछ उस तरीके से कि जब मैं दोबारा कोई कॉन्टैक्ट ऐड करूँगा तो वो ऑटोमेटिकली मेरी वन नोट की एप्लीकेशन में ऐड हो जाएगा। तो मैं करता हूँ एक क्रिएट कॉन्टैक्ट, क्रिएट अ कॉन्टैक्ट। देन यहाँ पर मैं कुछ ऐसा डमी कॉन्टैक्ट क्रिएट कर देता हूँ विद द नेम डमी, लास्ट नेम एज टेस्ट। कंपनी एज सच कोई रिक्वायर्ड होती नहीं है कॉन्टैक्ट्स में, तो हम उसको छोड़ सकते हैं। ईमेल एड्रेस चाहिए तो आप यहाँ डाल सकते हैं, जैसे कि कुछ डमी ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ मैं। ओके, उसके बाद यहाँ पर मोबाइल नंबर, क्योंकि कॉन्टैक्ट की बात है ये सबसे ज़्यादा कंपलसरी होता है, तो यहाँ पर मैं एक ऐसा डमी नंबर डालता हूँ जो कि एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, देन बर्थ डेट, नोट, कुछ ऐसा ये रिक्वायर्ड चीज़ें हैं नहीं, तो मैं आगे बढ़ते हुए बस इस कॉन्टैक्ट को एक बार सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि एक नया कॉन्टैक्ट सेव हो चुका है विद द नेम डमी टेस्ट। ये वो कॉन्टैक्ट का नाम है, और कॉन्टैक्ट की डिटेल्स कुछ इस प्रकार है, हमारे पास उनका ईमेल एड्रेस है और उनका कॉन्टैक्ट नंबर है। तो अब ये जो कॉन्टैक्ट नंबर है, ये जो कॉन्टैक्ट डिटेल्स हैं हमको चाहिए हमारी वर्कफ्लो में। तो उसके लिए मैं आता हूँ वर्कफ्लो की ओर, और यहाँ पर क्लिक करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो इससे होगा क्या, जो भी लास्ट कॉन्टैक्ट एडिट रहता है कॉन्टैक्ट्स में उसकी डिटेल्स ये कैप्चर कर लेता है। आप देख सकते हैं यही डिस्प्ले नेम था डमी टेस्ट, और उसके बाद आगे बढ़ते हुए ये जो उनका कॉन्टैक्ट नंबर है वो भी यहाँ पर आ चुका है,
और अगर देखा जाए तो शायद ईमेल एड्रेस की डिटेल्स भी यहाँ आपको मिल जाएगी। देखिए आप, ईमेल भी इसने कैप्चर कर लिया है विद इन सेकेंड्स। तो मैं आपको बता दूं कि आपने गूगल कॉन्टैक्ट्स में जो भी लास्ट कॉन्टैक्ट क्रिएट किया होगा, या कह सकता हूँ जो भी लास्ट कॉन्टैक्ट ऐड किया होगा आपके एप्लीकेशन में, तो आप जब सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट करेंगे तो वो लास्ट कॉन्टैक्ट यहाँ पे अपीयर होगा। ठीक है, तो अब इसको मुझे क्या मेरी वन नोट के एप्लीकेशन में ऐड करना है। तो उसके लिए मैं एक्शन एप्लीकेशन में जाऊँगा और चूज़ करूँगा वन नोट को, और यहाँ पर जो मेरा एक्शन इवेंट होने वाला है वो यहाँ होगा क्रिएट HTML नोट इन सेक्शन। ये किस लिए? क्योंकि मैं एक स्पेसिफिक सेक्शन के अंदर ये क्रिएट करना चाहता हूँ इस नोट को। तो स्पेसिफिक सेक्शन क्या होगा मैं आपको आगे चल के बताता हूँ। उससे पहले मैं क्रिएट HTML नोट इन सेक्शन को सिलेक्ट करता हूँ, कनेक्ट करता हूँ और जाता हूँ ऐड न्यू कनेक्शन के साथ, कनेक्ट विद वन नोट। और देन यहाँ पर आप देखेंगे कि मेरा वन नोट के साथ जो भी ऑथराइजेशन है वो विद इन सेकेंड्स यहाँ पर सक्सेसफुल हो जाएगा। बस सिंपली मुझे यहाँ पर येस पे क्लिक करना है। तो येस पे क्लिक करते ही आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये जो मेरा ऑथराइजेशन है ये भी सक्सेसफुल हो चुका है। और यहाँ पर ये ऑथराइजेशन सक्सेसफुल होते ही यहाँ ये बात कर रहा है सिलेक्ट करने को नोटबुक को। तो मैं आपको बता दूँ कि वन नोट एप्लीकेशन में हम नोट्स क्रिएट करते हैं, राइट। तो अंदर चलता हूं, मैं आपको दिखाता हूं कि कौन कौन से नोट्स इसके अंदर ऑलरेडी क्रिएटेड है। तो आप देख सकते हैं मेरी नोटबुक्स में यहाँ पर एक नोटबुक है विद द नेम आशीष नोटबुक, एक है गूगल कॉन्टैक्ट्स, एक है इमेज बुक और एक है माय नोट्स। तो जैसे कि आप देख सकते हैं गूगल कॉन्टैक्ट्स के अंदर मैं अगर ये कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ से सिलेक्ट करूँगा इस पर्टिकुलर नोटबुक को। तो उसके लिए वापस आता हूँ मेरी वर्कफ्लो की ओर, और आप भी आपके नोटबुक सेक्शन में जाके सिलेक्ट कर लीजिएगा वो पर्टिकुलर नोटबुक को। तो यहाँ मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर मुझे सिलेक्ट करना होगा सेक्शन। तो यहाँ पर सेक्शन में ये क्विक नोट्स दिखाएगा, और भी आप कोई सेक्शन ऐड करेंगे तो आप उसमें ऐड करना चाहते हैं ये कॉन्टैक्ट तो उसमें भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ से आप आपका वो पर्टिकुलर सेक्शन सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं क्विक नोट्स के साथ ही जाता हूँ। अब बात आती है यहाँ पे टाइटल की कि आप क्या टाइटल की बेसिस पे ये जो नोट है वो ऐड करना चाह रहे हैं। तो मैं काम करता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट नेम, ऐसा एक मैनुअल में नोट दे देता हूँ। और जो मैंने अपनी ट्रिगर एप्लीकेशन से जो रिस्पॉन्स रिसीव किया था उसमें मैं जाता हूँ रिस्पॉन्स की ओर, और उसमें से मैं ये जो नेम्स डिस्प्ले नेम दिखा रहा है वो जो कॉन्टैक्ट का नेम है उसको मैं यहाँ पे मैप कर देता हूँ। ठीक है, तो अब ये क्या मेरा टाइटल हो जाएगा कॉन्टैक्ट नेम, और यहाँ पर उनका नाम आ जाएगा। आगे बढ़ते हुए यहाँ पर बात आती है कंटेंट की कि इसका कंटेंट क्या है। तो कंटेंट में मैं लिख देता हूँ कॉन्टैक्ट नंबर, कॉन्टैक्ट नेम हो गया कॉन्टैक्ट नंबर, और उसको भी मैं यहाँ मैप कर देता हूँ रिस्पॉन्सेस से। तो यहाँ मैं नीचे आता हूँ तो यहाँ मुझे कॉन्टैक्ट मिलेगा, ये रही उस कॉन्टैक्ट नंबर की वैल्यू, उसको भी यहाँ पर मैंने मैप कर दिया है। देन यहाँ पर बात कर रहा है डेट एंड टाइम की। अब ऐसा जी रिक्वायर्ड तो है नहीं, बट जब भी हमें ये कॉन्टैक्ट हमारा ऐड हुआ है उसकी डिटेल्स भी अगर हमको चाहिए तो उसको भी यहाँ से मैप कर सकते हैं। आप देख सकते हैं अपडेटेड टाइम और डेट, इस डेट को इस टाइम पे और कुछ सेकंड्स पे जब ये ऐड हुआ था उसको भी मैप कर लेता हूँ। अब मैं आपको लेके चलता हूँ मेरे वन नोट एप्लीकेशन की ओर, और इसके अंदर जो मैंने गूगल कॉन्टैक्ट्स के नाम से नोटबुक क्रिएट करी थी उसके अंदर जो कॉन्टैक्ट सेक्शन है उसमें आप देख सकते हैं फ़िलहाल कोई भी डेटा है नहीं, टोटल यहाँ पर डेटा ब्लैंक है, कुछ भी हमारे पास अभी इसमें है नहीं। बट अगर मैं करता हूँ यहाँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट तो आप देखेंगे इस पर्टिकुलर गूगल कॉन्टैक्ट को ऐड होते हुए मेरे इस नोटबुक के अंदर। तो मैं करता हूँ सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट, और ऐसा होते ही आप देखेंगे ये बता रहा है रिस्पॉन्स रिसीव्ड है, और ये जो भी डेटा है वो ऐड हो चुका है। तो उसके लिए चलते हैं हम एप्लीकेशन की ओर, और आप देखिए सिर्फ मैंने इसको सेलेक्ट किया और अनटाइटल्ड पेज के नीचे यहाँ पर मुझको डिटेल्स मिल गई है। अब ये ही मैंने मैनुअली नेम डाला था कॉन्टैक्ट नेम, और जो कॉन्टैक्ट का नाम हमारे गूगल कॉन्टैक्ट्स में क्रिएटेड था वो यहाँ पर आ गया है, और उनका नंबर भी यहाँ आ चुका है। आप कोई और एडिशनल डिटेल्स भी ऐड करना चाहते हैं तो आप वो भी ऐड करके यहाँ पे उसका रिस्पॉन्स रिसीव कर सकते हैं। तो मैं वापस आता हूँ, और यहाँ पर आकर मेरी इस वर्कफ्लो को क्रिएट तो मैं कर चुका हूँ और ये अच्छे से काम भी कर रही है। तो मैं इसको अब सिंपली सेव कर देता हूँ। सेव करने के बाद मैं आपको बता दूँ कि यहाँ पर डेटा ये सेव हो चुका है। और आपको एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ऐसा नहीं है कि आपको हर कॉन्टैक्ट को अपडेट करने के बाद यहाँ पर आगे सेव एंड सेंड रिक्वेस्ट से उस कॉन्टैक्ट को आपकी
ट्रिगर रिस्पॉन्स में रिसीव करना है और देन उसको आपके वन नोट एप्लीकेशन में ऐसे दोबारा मैप करके ऐड करना है। नहीं, ये वर्कफ्लो आपने एक बार क्रिएट कर दी है, उसके बाद आप सब कुछ पेबली कनेक्ट के ऊपर छोड़ दीजिए अनटिल अनलेस यहाँ पर ये वर्कफ्लो ऑन रहेगी। ये ऑटोमेशन ऑटोमेटिकली काम करता रहेगा और जो भी रिस्पॉन्सेस हैं वो उसके बेसिस पे ऐड होता जाएगा ये पूरा डेटा। तो उसके लिए मैं आपको एक और बार एक न्यू कॉन्टैक्ट ऐड करके बताऊंगा मेरे गूगल कॉन्टैक्ट्स में, और देन आप देखेंगे कि कैसे ऑटोमेटिकली उसका डेटा जो है वो ऐड हो जाएगा मेरी वन नोट की एप्लीकेशन में। लेकिन उसके पहले एक ज़रूरी बात आपको मैं बता दूं कि ये जो गूगल कॉन्टैक्ट्स है इसका जो ट्रिगर है ये एक पोलिंग बेस्ड ट्रिगर है। पोलिंग बेस्ड ट्रिगर से मतलब ये हुआ कि ये करीब 10 मिनट लेता है वर्क करने में। मतलब ये हर 10 मिनट में जाके चेक करता है गूगल कॉन्टैक्ट्स के लिस्ट में कि कोई नया कॉन्टैक्ट ऐड हुआ क्या, उसके बाद ही उसके रिस्पॉन्स के बेसिस पे ये ऐड करता है आपकी दूसरी एप्लीकेशन में। तो अगर मैं अभी यहाँ पर कोई कॉन्टैक्ट ऐड करूँगा तो उसमें थोड़ा सा टाइम लगेगा, लगभग ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट या उसके अंदर ये कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा। बट मैं फिर भी आपको एक कॉन्टैक्ट ऐड करके बताता हूँ। वापस आता हूँ मैं कॉन्टैक्ट्स की ओर और पीछे जाता हूँ और आप देखेंगे सिर्फ एक सिंगल कॉन्टैक्ट है। एक और कॉन्टैक्ट क्रिएट करते हैं और इस बार मैं फ़र्स्ट नेम को लास्ट नेम से रिप्लेस कर देता हूँ, लास्ट नेम को फर्स्ट नेम से। देन यहाँ पर ईमेल एड्रेस डाल देता हूँ मैं। वैसे नेसेसरी नहीं है ईमेल एड्रेस, उसमें आपने देखा कि हमें नेम मिला, मोबाइल नंबर मिला, आप देख सकते हैं इसके अंदर कॉन्टैक्ट नेम और मोबाइल नंबर, और कोई डिटेल ऐसा रिक्वायर्ड थी नहीं। तो मैं सिर्फ नेम और यहाँ पर मोबाइल नंबर डाल देता हूँ, कोई दूसरा ऐसा मोबाइल नंबर जो एग्जिस्ट नहीं करता है। ओके, अब यहाँ पर मैंने फर्स्ट नेम रखा है टेस्ट, लास्ट नेम डमी, और ये रहा उनका कॉन्टैक्ट। तो अब मैं सिंपली इसको सेव करता हूँ और सेव होते अब देखेंगे एक नया कॉन्टैक्ट जो है क्रिएट हो चुका है मेरे गूगल कॉन्टैक्ट्स में। ठीक है, बट अगर मैं आता हूँ वन नोट एप्लीकेशन की ओर और उसको एक बार रिफ़्रेश करता हूँ तो आप देखेंगे कि फ़िलहाल इसमें आपको रिस्पांस नहीं दिखेगा। रीज़न क्योंकि मैंने आपको बताया था ये पोलिंग बेस्ड ट्रिगर है। तो हम थोड़ी देर वेट कर लेते हैं और थोड़ी देर के इंतज़ार के बाद आप देखेंगे कि कैसे इसके अंदर ये रिस्पांस आता है। तो करीब 8-9 मिनट हो चुके हैं, तो चल के एक बार मैं इसको रिफ़्रेश करके देख लेता हूँ कि नया कॉन्टैक्ट ऑटोमेटिकली ऐड हुआ कि नहीं। तो यहाँ रिफ़्रेश करने के बाद अभी टॉप पर ये जो रिज़ल्ट दिखा रहा है ओपन, हाँ आप देख सकते हैं इसके नीचे एक और नया कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है हमारे नोट्स में। ठीक है, यहाँ आप देख सकते हैं कि ये जो पहला जब ऐड हमने किया था सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट की मदद से, तो यहाँ पर 9:37 पे ये ऐड हुआ था। लेकिन जब मैंने दोबारा उसको इस ऑटोमेशन की मदद से सिर्फ गूगल कॉन्टैक्ट्स में जब कॉन्टैक्ट ऐड किया तो यहाँ पर ये 9:45 पे नया कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है। तो है ना कितना ही ऑसम ऑटोमेशन ये। एक और ख़ास बात, ये जो वर्कफ्लो मैंने यहाँ क्रिएट करी है इसका जो लिंक है वो मैं ऐड करने वाला हूँ मेरे इस वीडियो डिस्क्रिप्शन के साथ, ताकि आप इसको फ्रीली ओपन करके अपने अकाउंट में देख सकें। और अगर आप भी चाहते हैं सेम वर्कफ्लो क्रिएट करना तो आप इसको क्लोन करके इंस्टेंटली क्रिएट कर सकते हैं। तो था ना आसान, और ऐसे ही आसान ऑटोमेशंस के वीडियो के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। साथ ही साथ अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो उसे लाइक जरूर कीजिएगा और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। और अगर आपके मन में कोई सवाल तो वो हमें बता दीजिए forum.pabbly.com पे, और एक बार हमारी प्राइसिंग लिंक भी जरूर देखिएगा। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।